बहनों और भाइयों, आप सबका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर शनिवार को सैटरडे को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे इसी मंच पे, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास, में आपके सामने मसीह के इस जिंदा कलाम को आपके साथ शेयर करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो कि नए जुड़ते हैं या नए सुनते हैं, ताकि वो अपने इस नंबर को भी याद रखें कि अगर वो चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 469209588 और दूसरा नंबर है 2147636061। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है मेल्किसन स्टूडियो से रिलीज किया जाता है, और इस जो सारा जो नेटवर्क है उसका नाम है खुदावंद नेटवर्क के माध्यम से ये आप तक पहुंचाया जाता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए भी, और जो मुझे हर शनिवार को मौका देते हैं कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन को बांट सकूं, शेयर कर सकूं, ये खुशखबरी आप तक मैं बांट सकूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खुदा में बढ़ रहे हैं, खुदा में तरक्की कर रहे हैं, और खुदा की हर आशीष जो उसने अपने लोगों के लिए रखी है आपको वो मिल रही है। और कोशिश करें कि उसमें और ज़्यादा बढ़ें ताकि आप हर तरीके से खुश रह सकें। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले दुआ करते हैं कि प्रभु हम सबको बुद्धि दे, अक्ल दे, उसकी वचन की गहराइयों को समझने के लिए। और किसी का बर्थडे है और किसी की शादी की सालगिरह है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, और बीमारों के लिए, सबके लिए, ताकि सब तंदुरुस्त रहें और खुश रहें और उसमें तरक्की करें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से दुआ मांगें। हमारे जीवते प्रभु, महान, सच्चे और जिंदा खुदा बाप, आज सुबह तेरे फजल के तख्त के सामने हम हाजिर हैं, ताकि तेरे वचन के मुताबिक जो काम तूने हमें सौंपा है हम उनको कर सके, तेरे नाम को बढ़ावा दे सके, तेरे नाम को इज्जत, महिमा और जलाल और शौहरत देते हुए खुदावंद आज मैं इस मंच पे आया हूं खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुने या देखें या देख रहे हैं या बाद में देखें, खुदा बाप तू सबको अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, सबकी की परेशानियों को उनसे दूर रखना और बुद्धि देना, ताकि तेरे वचन की गहराइयों को वो समझ सके। किसी का कोई ऐसा है जो इस वक्त बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, खुदावंद इस नए साल में जो उनके लिए दाखिल हुआ है, खुदा बाप तो उनको बड़ी समझ देना, तरक्की देना, उनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना खुदावंद, ताकि वो तेरे नाम को जलाल और महिमा हमेशा देते रहे। कोई बीमार है, परेशान है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके लिए मैं दुआ मांगता हूं कि उन्हें तंदुरुस्ती देना, उनकी हर परेशानी से उनको दूर करना, अच्छी सेहत देना और इस काबिल बनाना कि वो तेरे नाम की गवाही दे सके। मैं तेरे वचन को बांटने जा रहा हूं खुदावंद, मुझे सही लफ्ज देना, मेरे मुंह का जिम्मा लेना, और जब मैं बोलूं
तो बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे, और जितने भी सुने सबको बड़ी आशीष देना, अक्ल और बुद्धि देना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को सुनो, कबूल कर ले, आमीन। तो बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिस प्रोग्राम का नाम है वचन वाचा विश्वास। जैसे कि आप जानते हैं, पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 3 और उसकी 8 आयत में यूं लिखा है, पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब आप जान गए हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और यीशु मसीह का आने का इस दुनिया में मकसद क्या था, क्योंकि वचन साफ साफ बताता है कि यीशु मसीह इसलिए आया, कि इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। बहुत बड़ी बात है, शैतान के कामों का नाश करे। और इससे अगर हम पाप करते हैं तो फिर क्या होता है, इससे हम क्या समझेंगे कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम क्यों शैतान की बात को माने, हम क्यों शैतान की बातों में आ जाते हैं, जो कि शुरू से ही पापी था, गुनहगार, झूठ, हर एक चीज जो है उसमें ये जो पाप की जो क्षमता है, जो पाप करने के तरीके हैं, जो पाप करने की सारी वारदातें हैं, ये सब उसमें शुरू ही से थी। और वो यही चाहता है कि जो प्रभु में हैं, खुदा की तरफ से हैं, उनको भी वो अपने ग्रुप में शामिल कर दे। और लेकिन खुदा यीशु मसीह किस लिए आया? वो हमें इन सब बातों से बचाने के लिए, ताकि हम उसके चुंगल में ना फंस जाएं। तो बहनों और भाइयों, अब आप इस चीज को अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो शैतान है वो चाहता है कि हम उसके अंदर शामिल रहें। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम आए हमारे बाप की दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा राज्य आए, हम उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को एक्सपेंड करने, उसको बढ़ाने के लिए हमारा मकसद ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम उस मकसद को तो भूल जाते हैं कि हमारा मकसद ये है कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, उसके राज्य को हम बढ़ाएं, ताकि उसके राज्य को बढ़े और जैसे उसकी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो, हम उसकी मर्जी के अनुसार चलें। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, या हम इस पे तवज्जो नहीं देते हैं, हम इस बात पे गौर नहीं करते हैं, और क्या भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो फिर क्या है, हम हर रोज एक नई समस्या में, हम हर रोज एक नई प्रॉब्लम में, हम हर रोज एक नई मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। और फंसते किस लिए हैं, आज हम उस चीज पे गौर करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है लुकिंग अनटू जीसस, यीशु की ओर देखते रहना, या यीशु की ओर देखते रहें। जब तक हम यीशु की ओर देखते रहेंगे तो क्या है, शैतान खुद ब खुद हमारी तरफ देखना बंद कर देगा, एंड ही विल टर्न अराउंड। वो देखेगा कि भाई ये बंदा तो यीशु की तरफ ही देखे जा रहा है, मुझे तो ये देखता नहीं है, तो वो अपने आप चला जाएगा। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा जहन, दिमाग, सब कुछ जो है, हम यीशु को निहारते रहें, ताकि हम शैतान को मौका ही ना दें। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो आज का
टॉपिक है या विषय है या शीर्षक है वो ये है कि यीशु की ओर देखते रहना। इब्रानियों 12:2, इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। अब यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया था, किस लिए आया? वो अपने लोगों के लिए आया ताकि उनको वो उस शैतान की चालों से बचा रखे, वहां से अगर फंस गए हैं तो उनको निकाल ले। ये उसका मकसद था यीशु मसीह का। आप देख लीजिए कि किस तरह से ये आयत एक्सक्यूज मी, ये आयत यीशु मसीह का शुभ, बिल्कुल शुभ एंड वो संदेश सुनाती है। एक सच्चे मसीह को जैसा विश्वास करना चाहिए उसको बताने के लिए ये व्याख्या करने से, इस आयत की व्याख्या करने से बढ़कर और कोई आयत इतना खुलकर नहीं बताती कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। अब जान दी क्यों? अब यही एक मैंने जो बताया उसमें क्या लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। अब देखिए आप कि वो जो डाकू था, अब जब वो दोनों 3 थे जब क्रूस पे चढ़े हुए, उनमें से एक जो था उसको कहा था यीशु ने कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो ये था यीशु मसीह को वो नज़ारा दिख रहा था कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह भी स्वर्ग में जाने वाला था, और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जब यीशु ने ये नज़ारा लिया होगा, देखा होगा कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, जब मैं ये अपनी आहुति दूंगा, जब मैं अपना खून उनके लिए बहाऊंगा, तो ये बच्चे मेरे जो हैं ये मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। यीशु मसीह उस नज़ारे को देख रहा था, उस आनंद को वो देख रहा था जो उसको मिलने वाला था। और उसका आनंद यही है कि मैं और आप उसके बच्चे, पूरी दुनिया वाले, जो उसने इसलिए बनाए थे कि हम उनके साथ रह सके। जब वो उसके हाथों से निकल गए तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। उसके हर एक जन का, मेरा, आपका, सगा, पूरी दुनिया का बोझ, उसके गुनाहों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि वो हमें स्वर्ग लोक में देख सके। उसने, यीशु मसीह ने ये आनंद जब देखा होगा तो उसने क्या किया? किसी भी लज्जा की, शर्म की कोई परवाह नहीं की। लोग उस पे थूक रहे थे, उसे मार रहे थे, कांटों का ताज रख दिया, कितने कितने टॉर्चर उसे किया होगा, उसका मजाक कर रहे थे पुलिस वाले, जो उस वक्त के जो दरोगा लोग होते हैं, उसको किले ठोकने वाले उसे ये भी कहते थे कि अगर तू खुदा है तो अपने आप उतरा। अब एक डाकू कह रहा था अगर तू खुदा है तो नीचे उतरा, आप भी बचा और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? चुप, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। बहनों और भाइयों, अगर हम इस चीज को जान गए हैं, समझ गए हैं, पता तो हमें है, मुझे मालूम है कि अगर आप सुन रहे हैं आपको पता है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जो मसीही हैं इस पे गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, और क्या है, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, और इस चीज पे गौर नहीं करते कि हमारे खुदा ने हमारे लिए जान दी। वो क्यों दी? उसका एक मकसद था। वो उस आनंद को देख रहा था कि मेरे बलि होने से या मेरे खून बहाने से उसने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेके पूरी कीमत चुका दी। जो सजा हमने लेनी थी, जो सजा हमारे लिए थी, जो
लेकिन उसने वो सारा उसकी कीमत अपने ऊपर लेके वो खून की वो जो सजा की कीमत थी उसने चुका दी, ताकि हम पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाएं, हमें स्वर्ग में जाने की कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना होए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी हम नरक की ओर बढ़ रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं कमी है। और इस संदेश को आप जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को उस में से निकाल सकेंगे। पहला यह है कि यीशु मसीह से पहले और अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह ने जान दी, क्यों दी? अब इससे पहले, यीशु मसीह से पहले किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। किसी देवता ने, देवी ने, कोई भी जो जिसे लोग मानते हैं जानते हैं, किसी के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं किया, किसी के लिए खून नहीं बहाया, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ने ही अपना खून बहाया और उसने किसी भी लज्जा की कोई परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, अब मुझे दर्द होगा, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, देखो यहूदियों का राजा, अगर तू राजा है तो आजा नीचे, बचा ले, दिखा हमें कि तू राजा है। उसने ये सारी जो लज्जा है उसने सह ली। क्या आप सोचते हैं या आप जानते हैं कि यीशु मसीह से पहले या अब तक किसी ने किसी के लिए अपनी जान दी हो? सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसा इंसान जो खुदा था, इंसान बन के आया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों की कीमत को चुका सके। पेड इन फुल, हमारी जो सजा है वो पूरी तरीके से जो है वो पे हो चुकी है, उसने पूरी कीमत चुका दी है। पहला पत्रस 3:18, मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, जो धर्मी था, पापों के कारण एक बार दुख उठाया। अब देखो कि वो जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, उसने मेरे लिए और आपके लिए चुपचाप सारे दुख सह लिए। क्यों? ताकि मैं और आप पे जो सजा थी उसको हटा दिया जाए कंप्लीटली, और उसने वो सब कर दिया। यशाया 53:6 में लिखा है, हम सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। अब खुदा ने क्या किया? हमें बचाने के लिए हमारे गुनाहों का सारा बोझ, ये जरूरी था, क्योंकि पुराने नियम में जैसे ही लोग गुनाह करते थे तो उनकी एक सजा थी, या उनको गुनाह को ढकने के लिए एक प्रोसीजर था कि वो किसी जानवर की बलि दिया करते थे। लेकिन वो जो जानवर की बलि थी वो पूरे तरीके से गुनाह माफ नहीं कर सकती थी। ये जरूरी था कि इंसान का खून, जिसने कभी गुनाह ना किया हो, उसका खून बहाया जाए, ताकि इंसान जो है पूरी तरीके से उसकी गुनाहों की कीमत को चुकाया जा सके। ये प्रोसीजर था पुराने नियम से, और ऐसा इंसान कोई नहीं था जो कि इंसान के लिए खून बहा सके। सब गुनहगार हैं। बाइबल हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा की महिमा से क्या है, रहित है। ऐसा कोई नहीं था। इसलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इंसान के रूप में भेजा, ताकि वो इंसान के जो पाप है, गुनाह है, वो अपने ऊपर ले ले और वो अपनी आहुति दे और इंसान बच सके। और जब वो टाइम आया तो क्या है, हम लोग जो थे, जो अपने अपने रास्ते लिए हुए थे, भटक गए थे,
अपनी मनमर्जी कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और वो चुपचाप एक भेड़ की तरह जाके उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि मैं और आप जो है बच सके। दूसरा ये कि मसीह ने हमारे लिए ऐसा क्यों किया। पहला मैंने बताया था कि इससे पहले, यीशु मसीह से पहले और अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ऐसा काम किया हो कि अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया हो। और दूसरा यह है कि मसीह ने हमारे लिए ऐसा क्यों किया। अब दूसरा देखें, इसलिए कि मसीह को पता था कि जब तक वह गुनाह की कीमत ना चुकाएगा हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। और उसने अपने आप को स्वर्ग में प्रवेश करने का आनंद भी देखा होगा, तभी तो उसने चोर को कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह जरूरी था कि हमारे गुनाह की कीमत चुकाई जाए। इसलिए उसने किया कि वो नजारा जो उसने देखा था कि जब मेरा परिवार है, खुदा ने क्या कहा था आदम को कि जाओ बढ़ो और फूलो, तो हम उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं। उस वक्त जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जो पुरानी सृष्टि थी, आप देखते हैं कि जो पुरानी सृष्टि थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब कितने थे, पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। पवित्र आत्मा आता है, चला जाता, अपना काम किया, चला गया। पवित्र आत्मा आया, अपना काम किया, चला गया। और अब जब हम, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो क्या हम नई सृष्टि में, हम नई सृष्टि है, और जो उसमें आ गए हैं, हम पर सजा का हक नहीं है। नई सृष्टि क्या है? पुरानी सृष्टि में क्या थी? पवित्र आत्मा आता था, चला जाता था। और अब नई सृष्टि में क्या है? पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। कैन यू इमेजिन दिस? कि वो इतने बड़े बड़े लोग थे खुदा के, उस वक्त भी उनको पवित्र आत्मा सिर्फ बताता था, गाइड करता था, चला जाता था। और अब जब यीशु मसीह गया तो उसने परमानेंट हेल्पर जो है हमारे लिए भेज दिया। एक ऑर्डिनरी इंसान, सिंपल से साधारण इंसान, 120 लोग जब अपर रूम में इकट्ठे थे, वो दुआ कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा परमानेंट आ गया। सिंपल लोग, और वो अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा उनमें समा गया। और अब आप जानते हैं कि जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा हमें मिल गया है। कोई भी इंसान बिना पवित्र आत्मा के वो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता, यीशु मसीह के वचन को सुन नहीं सकता, यीशु मसीह के वचन को मान नहीं सकता, यीशु मसीह के वचन को वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ही ऐसा है जो हमें उसके नजदीक आने देता है। वो हमें समझाता है, अक्ल देता है कि जाओ वचन को सुने, हम उसकी बात को माने। वो हमें बताता है कि हम गुनहगार हैं, वो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, वो हमें अपने आप को दिखाता है कि हमारी औकात क्या है, हम कैसे हैं, हमने क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए। ये पवित्र आत्मा ही तो है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग गैर जुबानें बोलें। ये एक गिफ्ट है। खुदा ने सबको अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। जैसे शरीर का काम क्या है, अंगों का क्या काम है, अलग अलग काम सौंपे गए हैं। कान ने क्या करना है? सुनना है। आंख ने देखना है, मुंह ने बोलना है, नाक ने सूंघना है। ये सब का अलग अलग काम है। लेकिन अगर एक चीज इसमें से कोई बीमार हो जाए, हाथों उंगलियों के अलग अलग काम है, अगर इनमें से एक कोई चीज डैमेज हो जाए तो क्या है? दुख तो होता है। ये सेम चीज खुदा की है। सबने अलग अलग काम दिए हैं, खुदा ने सौंपे, अलग अलग गिफ्ट दिए हुए हैं। तो बहनों और भाइयों, इसलिए खुदा ने ये आहुति दी ताकि हम पूरी तरीके से
उसे देखते रहें, निहारते रहें। और जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, उसको नहीं निहारेंगे, हम कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए खुदा ने कहा है कि यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकना इब्रानियों पर 12:2 में क्या कहा था कि उसने इसीलिए आहुति दी है। और जब हम उसकी ओर देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, तो क्या है, होली स्पिरिट जो है हमें लीड और गाइड करती रहेगी। जो शैतान ने अपना मकसद बना रखा है हमारे लिए, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और जैसे ही हम यीशु की तरफ से, आप इस चीज को आजमा के देख लें, जब भी टाइम मिले, अगर आप यीशु की ओर नहीं देख रहे हैं, उसके वचनों को नहीं सुन रहे हैं, अगर आप चुपचाप बैठ गए हैं, तो क्या होगा, इमीडिएटली उसी वक्त क्या है, आपका दिमाग जो है वो कहीं और ऐसी गंदी जगह चला जाएगा। और फिर क्या होता है, जब आप दिमाग में सोचते हैं, फिर धीरे धीरे वो दिल में आके करके फिर आपका दिल करता है कि लेट्स डू इट। वो फिर क्या है, वो काम करने को दिल करता है। जैसे ही यीशु की तरफ से आंखें हटेंगी, शैतान आपकी तरफ देखना शुरू कर देगा। बेहतर यही है कि उसे मौका ना दें, हमेशा उसकी ओर देखते रहें, उसको ताकते रहें, ताकि वचन क्या बताता है हमें, शैतान को मौका ना दो। वो इसी मौके की ताक में है कि यह आदमी जो है, जैसे ही कभी इसके दिमाग में वो टाइम हो, फुर्सत हो, ताकि मैं इसमें घुस आऊं। शैतान को कभी भी मौका ना दो। यीशु मसीह को हमेशा देखते रहो, उसको ताकते रहो, ताकि शैतान की जो मनसा है, उसका जो उसका गोल है, वो कभी भी पूरा ना हो। तीसरा यह है कि अगर यीशु मसीह यह सब ना करता, तो शैतान की चाल कामयाब हो जाती और हम कभी भी स्वर्ग को ना देख पाते। अब शैतान हारा हुआ है। जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, शैतान हार चुका था। बहनों और भाइयों, शैतान हारा हुआ है। अब शैतान जो है वो आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है, तभी तो आप सुन रहे हैं। और जो भी मसीही हैं, कभी आप आजमा के देखें, जब भी कभी आप कोई ऐसा काम करते हैं, एक दफा आप जरूर सोचेंगे कि नो मैन, दैट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं। तो क्या है, पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, आपको बता दी है। अब आप सुने चाहे ना सुने, ये आपकी मर्जी है। एज सेम थिंग खुदा ने आदम को कहा था कि ये काम नहीं करना है, लेकिन इंसान को फ्री विल दिया, मुझे और आपको भी फ्री, हम फ्री विल हैं, हमें पूरा हक है हर एक चीज के लिए कि हम खुदा की बात माने चाहे ना माने, पवित्र आत्मा को सुने चाहे ना सुने। ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यह है कि खुदा ने क्या कहा था कि शैतान हार चुका है। जो लोग समझ चुके हैं इस चीज को कि शैतान हारा हुआ है, उसे हारा ही रहने दो। आपके अंदर शैतान आ नहीं सकता, वो दूर से आपको सब्ज बाग दिखाएगा, आपके दिमाग में कोई कुछ चीज डालेगा। अब जैसे कि किसी ने कहा है कि आप आकाश के ऊपर जो पक्षी उड़ रहे हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, उनका हक है ये ऊपर उड़ने का, लेकिन सर आपका है, आप उसको अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। शैतान के ख्यालों को आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। जैसे शैतान की बात आपके दिमाग में आए, बाइबल उठाओ, दुआ करनी शुरू कर दो, वो खुद ब खुद ख्याल निकल जाएगा। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है। आत्मा भी आपको बताएगा कि नहीं यार, ये तो मैं गलत सोच रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेट्स डू दिस। बाइबल पढ़े, दुआ करें, और जैसे ही आप दुआ करेंगे, ही विल फ्ली, वो भाग जाएगा। ये एक हारा हुआ शैतान है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये आपके अंदर आ नहीं सकता, इसे इजाजत ही नहीं है।
लेकिन वो बाहर बाहर से ही आपको कुछ कुछ दिखाएगा, ये कर ले, लालच देगा, गंदी चीजें दिखाएगा, और फिर क्या है, वही ख्याल आपके अंदर आएगा, देन आप उसको धीरे धीरे मजा लेंगे, देन यू विल ट्राई टू डू इट। और इस तरह से इंसान गुनाह में गिर जाता है। बहनों और भाइयों, यह है, इसीलिए यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी आहुति दी, अपनी जान दी, अपना खून बहाया, ताकि हम लोग शैतान की बातों में ना आए, उसकी चालों को समझ जाए। पौलुस कहता है कि हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है, और इसीलिए उसके चेले बचे रहे। उन्होंने भी ये सारी गलतियां की है जो मैं और आप करते रहे हैं। जो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, जब वो टाइम आया उसके चेले उसे छोड़ के चले गए, लेकिन बाद में उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, तो आप देखें, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जी उठा और उनके सामने 500 लोगों के सामने उसके चेले वहां मौजूद थे, वो स्वर्ग में उठाया गया। अगर वो अपनी आंखों से ना देखते तो वो यीशु मसीह का प्रचार कभी ना करते। उन्होंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है। इतने लोग गवाह थे, और जो लोग वहां पे गवाह थे, उन्होंने भी जब ये बात देखी होगी, उसकी 1-2 पुश्तों तक तो वो बात चली होगी कि भी हमने यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देखा है, और उन्होंने विश्वास किया। आज जो हमारा वचन है, ये कोई ऐसी इस तरह से लिखा नहीं गया है, बल्कि इतने गवाह थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यीशु मसीह को जब स्वर्गारोहण हुआ, यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और इसीलिए उन सबों ने विश्वास किया। और वो जो चेले थे, कितने 11 थे, लेकिन एक और बीच में मिल गया था, और पौलुस समेत उन 12-13 बंदों ने पूरी दुनिया को उलट पुलट अपसाइड डाउन कर दी। सिर्फ खुदा का आत्मा था, खुदा का आत्मा, जिंदा आत्मा, जो हम सबको दिया गया है। बहनों भाइयों, अगर हम पूरी तरह से मसीह की कुर्बानी का लाभ चाहते हैं, तो मसीह को ताकते रहें, जो सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। उसकी कुर्बानी का, ठीक है, अब हम जान गए हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया, ठीक है, बहा लिया, तो उसका हमें फायदा क्या हुआ? अगर उसका फायदा चाहते हैं कि हम बच जाएं, तो उसको देखते रहें, यीशु मसीह को निहारते रहें, उसकी कुर्बानी को देखते रहें, पहचानते रहें, महसूस करते रहें। देखने का मतलब ये नहीं है अब कि आप उसकी मूर्ति बना के उसको जहां जहां जाएं और देखते रहें और जाके खड्डे में गिर जाएं, ये मतलब नहीं है। अपने दिमाग को, अपने दिल को दुआ करें कि खुदा हमें शुद्ध आत्मा दे, हमें शुद्ध मन दे, ताकि हम शुभ बातों को सोच सकें, हम शुभ बातों के विचार सोचें और मुंह से अच्छा बोलें। जब आपके अंदर शुद्ध आत्मा होगी तो आप शुद्ध बोलेंगे। अगर गंदी आत्मा हुई तो क्या है, जो हम सोचते हैं गंदा, वही तो मुंह से निकलेगा ना, और वही हम काम करेंगे। अगर गंदे हैं, गंदी आत्मा अंदर है, तो गंदे काम करेंगे। इसलिए इसका मतलब यही है, लुकिंग अनटू जीसस के, यीशु की ओर ताकते रहें, उसे देखते रहें, उसे निहारते रहें, ताकि हम आजमाइश में ना फंसे। हमारी ये कॉलिंग है सबकी कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। ये हमारा मेन मकसद है। क्या दुआ करते हैं कि तेरा राज्य आए। अब उसका राज्य तो तभी आएगा जब मैं और आप उसके राज्य को बढ़ाएंगे। इसीलिए तो खुदा ने हमें औलाद दी है, इसीलिए खुदा हमें बाल बच्चे किस लिए देता है, ताकि हम उसके राज्य को एक्सपेंड कर सके, उसके राज्य को बढ़ाएं। नहीं तो खुदा को ये बाल बच्चे, शादियां हुई, ये हो रहा, बढ़ रहे हैं, तो क्या फायदा उसका, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम उसके राज्य को बढ़ाने में योगदान दें। अगर हमने कुछ देना ही है, खुदा को देना ही नहीं है, तो फिर खुदा हमें ये सब कुछ क्यों दे रहा है? खुदा का एक मकसद है,
खुदा की यीशु मसीह की एक कुर्बानी है। उसने वो कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम उसके राज्य में शामिल हो सके और हम उसके लिए काम कर सके। बहनों और भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि पतरस की तरह, जैसे ही वो कहा पतरस ने कि यीशु तू है ये, जब वो पानी पे यीशु आ रहा था तो कहा प्रभु तू है, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास पानी के ऊपर चल के आऊं। यीशु ने क्या कहा? आजा। जब तक उसकी निगाह पतरस की यीशु पर रही वो डूबा नहीं है। जैसे उसके अंदर शक आया, जैसे उसके अंदर घबराहट आई, तो क्या है, वो डूबने लगा। और लेकिन कहा, उसने क्या कहा? खुदा मुझे बचा ले, मैं मरा, मैं गिरा, ये। और यीशु ने क्या अपना हाथ बढ़ा के उसे संभालिया, कहा तेरे में शक क्यों आया? और जब हमें शक आता है तो हम डूबना शुरू कर देते हैं। शक किस चीज का हो, गुनाह कैसा भी हो, जब हमें खुदा पे शक आ जाता है, जब हम अपनी सोच में आ जाते हैं, हमारी आंखें यीशु से हट जाती हैं, तो क्या है, हम हर एक तरह के गुनाह में डूबते चले जाते हैं। गरीबी का गुनाह, गरीबी के समुद्र में डूबते हैं, गरीबी के गुनाह में डूबते ले जाते हैं। कैसे कैसे पाप की दुनिया में हम लोग डूबते हैं। याद रखें, अपनी निगाह यीशु पे टिका के रखें, उसे निहारते रहें, तभी हम लोग स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। यीशु की कुर्बानी कहीं व्यर्थ ना चली जाए। अपने आप को संभालो, अपनी आंखें उसकी ओर लगाते रखें, टका के रखें। और जैसे ही उसकी आपकी आंखें उस पर टिके रहेंगी, ना दाएं ना बाएं, तो क्या होगा, आप खुदा को, यीशु मसीह को फॉलो करते जाएंगे। और शैतान इधर की को आपको देखता रहेगा, कुछ को करते रहेगा, लेकिन आपका है, आपकी निगाह तो यीशु मसीह को देख रही है, तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अपने आप निकल जाएगा कि ये बंदा तो बेकार हो गया है, ये बंदा तो खुदा की तरफ चला गया है। अपने आप को शैतान के लिए बेकार कर दो, तभी हम लोग स्वर्ग लोक जा सकते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी दुआ है कि खुदा आपको ऐसी बुद्धि दे, ऐसी अक्ल दे, ऐसा शुद्ध मन दे, ऐसी शुद्ध आत्मा दे कि आप यीशु मसीह को निहारते रहें, उसको देख रहे हैं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरे प्यारे बेटे यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, जब हम इनकी तरफ देखते हैं खुदावंद, सचमुच शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो है प्रभु, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखें या देख रहे हैं या बाद में देखें, तो सबको शुद्ध मन देना, शुद्ध आत्मा देना, शुद्ध विचार देना, ताकि हमेशा तुझे निहारते रहें, देखते रहें और शैतान को मौका ना दे। कोई बीमार है, मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से वो इसी वक्त तंदुरुस्त हो जाए। किसी की कोई ऐसी समस्या है जो उनकी हल नहीं हो रही, यीशु मसीह के नाम से उनकी वो समस्या भी हल हो जाए। किसी को माली चीज की जरूरत है, खुदावंद तू अपने शाही खजाने से उसकी उन जरूरतों को पूरा कर दे। खुदा बाप, फाइनेंशियल तौर पे कोई प्रॉब्लम है किसी को, खुदावंद तू अपने खजाने खोल दे, उनकी हर जरूरत को पूरा कर। कोई भटका हुआ है जिसकी निगाहें तेरे ऊपर नहीं टिकी हैं, खुदावंद उसे बुद्धि दे, ताकि वो इस चीज को जान जाए कि यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ ना हो जाए। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हम उसकी खून की कीमत को जान सके, पहचान सके और तुझ में बढ़ सके। खुदा
सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना। इस दुआ को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।